के द्वारा। देखो, जब हम भगवान का भजन करते हैं, एकादश स्कंद में भागवत में लिखा है, जो भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है वो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। अगर भजन ना करे तो ये दान पुण्य जीव को सदगति नहीं प्रदान कर सकते, उच्च लोकों की प्राप्ति करा सकते हैं। देवलोक प्राप्त हो सकता है, पितृलोक प्राप्त हो सकता है, तपलोक प्राप्त हो सकता है, महालोक प्राप्त हो सकता है, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक आने जाने का क्रम बना हुआ। आ ब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, भगवान कहते हैं। और आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः प्राप्ति हो जाए। अगर भगवत प्राप्ति नहीं है तो कोई ऋण मुक्त नहीं होगा। मनुष्य जीवन का जो परम कर्तव्य है वो भगवत प्राप्ति। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्मय ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, जो न तरय भवसागर असमाज नर पाए, सो अति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। वो आत्महत्या है, चाहे जो ऋण पूरा कर ले, ये भगवत प्राप्ति नहीं करता। मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए मिला हुआ है। तो मातृ ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, सबसे ऋण हो जाता है जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है कौन सा सुख? आप हमें व्याख्या करके बताओ कि इसमें सुख है। अच्छे से अच्छा पदार्थ पालो, 6 घंटे में मल बन जाएगा। पा के तुरंत वमन कर दो तो देखने लायक नहीं रहेगा। क्या सुख है? इतनी बड़ी रसेंद्रिय है यार, बस इतने के लिए सारे पाप हो रहे हैं। और आओ बढ़ के सुख में, 2 ही सुख संसार में सबसे ज्यादा महान है, खाने को अच्छा मिले और भोगने को मिले, रसेंद्रिय और जनेन्द्रिय। शिष्णोदर परायण, शिष्ण जनेन्द्रिय और उदर परायण रसेंद्रिय, ये 2 ही सुख हैं। जितना रुपया पैसा जो भी किया जाता है वही 2 ही सुख के लिए किया जाता है, अच्छा भोगने के लिए। तो पहले आकर तो व्याख्या कर दिया कि अगर आप उसको खा के तुरंत वमन कर दें तो देखने लायक न रहे, और अगर 6 घंटे रुक गया तो मल, दुर्गंध युक्त मल बन जाएगा। तो वो सुख है क्या? जो 6 घंटे में अनित्य है, नाशवान है, वो सुख कैसे हो सकता है? वो तो केवल हमारी वासना है। दूसरा काम भोग, जो शिष्णोदर परायण जन है, काम भोग जनेन्द्रिय का। तो जनेन्द्रिय का सुख कहाँ निर्धारित किया गया है? मलमूत्र के द्वारों में। क्या उन मलमूत्र के द्वारों में सुख भोग कर हम कभी तृप्त या शांत हो सकते हैं? आप लोग तो सब गृहस्थ धर्म में हैं। क्या आपको तृप्ति मिली कि अब कछनाथ न चाही मोरे, दीनदयाल अनुग्रह तोरे? जो इन इंद्रियों के भोगों के परायण हो गया वो महापाप कर बैठता है। इंद्रिय सुख ये जादू का तमाशा है। खाओ जैसे जादू की वस्तुएं, तृप्ति नहीं होगी। ऐसे ये माया की वस्तुएं हैं। मां माने नहीं, या माने जो नहीं है पर भास रही है, उसका नाम माया है। तो ये जो इंद्रियों के भोग हैं ये हमारे समय को नष्ट करते हैं, हमारे चिंतन को नष्ट करते हैं। और हमारा जो चिंतन भगवान का होना चाहिए वो भोगों का होता है। जो हमें इस बार चिंतन करके भगवत प्राप्ति करनी थी वो हम भोगों का चिंतन करके भगवत प्राप्ति रहित दुर्गति को चले जाते हैं, इसलिए भोग मना किए गए। धर्मयुक्त भोगों को भगवान ने अपना स्वरूप बताया है, धर्मयुक्त काम को भगवान ने अपना स्वरूप बताया। जैसे आप पति पत्नी हैं और आप धर्म के अनुसार भोग भोगते हैं तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन पत्नी दूसरे किसी पुरुष से